So thank you student for clicking this channel. Today we are going to continue with similarity practice set 1.2 part 2. So in previous practice video we did sums 1 to 5. यहाँ पे sums number 6 से continue करेंगे. हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे जिसके बेसिस पे हम इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे. तो अब ये जो 6th सम्स है वो ये वाले प्रॉपर्टी के बेस पे, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल. सो यहाँ पे सी फाइंड QP, दिस पार्ट QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर. तो जब फिगर को ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है और ये एक लाइन उसको ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है. बट ये सिंबल आप लोग देख रहे हो, ये सिंबल क्या बता रहा है कि ये एंगल और ये एंगल सेम मेजर का है. तो अगर ये एंगल सेम मेजर का है तो दैट मीन्स ये जो NQ है वो बाइसेक्टर हुआ. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल MNP NQ is bisector of एंगल MNP. ये वाला जो एंगल है उसका वो बाइसेक्टर हुआ. ओके, दिस इज गिवन. सो यहाँ पे लिखेंगे गिवन. क्वेश्चन में गिवन नहीं है बट डायग्राम में दिया हुआ है. सो देयरफॉर ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या बताता है कि जब भी कोई एंगल से बाइसेक्ट होता है तो जो बाकी दो साइड है दिस अपॉन दिस AC अपॉन CB इज इक्वल टू जो साइड डिवाइड हुआ है. तो यहाँ पे दिस अपॉन दिस यानी MN अपॉन NP इज इक्वल्स टू MQ अपॉन QP. ओके, यहाँ पे रीजन आएगा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी of a triangle. So therefore now what we will do, हमारे पास जो भी मेजर है 25 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 14 अपॉन QP. ओके, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए QP इक्वल्स टू ये ढूंढना है ना, तो जो इसके सामने है वो नीचे आएगा. क्यों? क्योंकि ये अकेला है और जो बाकी दो है 40 into 14. So 5 5s are 5 8s are. And then ये डेसिमल में आएगा तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4 8s are 32, 3 4 are 4, 5 6 7. Here comes 11 upon 5. So इसको जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे QP इक्वल्स टू 5 ones are 5 2s are 10, 1 carry, 5 2s are 10, 2 carry, 5 4s are 20. So 22 decimal 4 यूनिट्स. यहाँ सेंटीमीटर और मीटर कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पे यूनिट्स आएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम्स. इन द फिगर AB is parallel to CD is parallel to EF. Then find X and A. मीन्स ये X ढूंढना है और ये फुल A ही ढूंढना है. ओके, सो ये वाले प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ठीक है. बस वो डायग्राम को ऐसे दे दिए है. सी यू कैन मैच इट. ओके, सो फोर्थ प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी क्या बताता है? व्हेन अ पैरेलल लाइन इज इंटरसेक्टेड बाय टू ट्रांसवर्सल, तो ये जो हाइट है वो रेशियो में यहाँ के हाइट से इक्वल है. AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? DF अपॉन BD इक्वल्स टू CE अपॉन AC. सिंपल. सो हम लोग यहाँ पे वैसे स्टार्ट करेंगे. दैट से ये जो दिया हुआ है वो लिखेंगे सेक AB पैरेलल टू सेक CD पैरेलल टू सेक EF. ओके, दिस इज गिवन. सो देयरफॉर प्रॉपर्टी के बेसिस में क्या आ जाएगा? AC अगर हम नीचे से जाते हैं AC अपॉन CE. ओके, AC अपॉन C इज इक्वल टू BD अपॉन DE, BD अपॉन DF. ओके, यहाँ पे वो लिख दोगे रीजन
ये वाला जो रीजन है प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड दैट ट्रांसवर्सल, ये वाला प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, देन आप वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो ए सी वी हैव 12, यहाँ पे x है, यहाँ पे 8 एंड दिस इज 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे सो 12 इंटू 4 अपॉन 8, जो ढूंढना रहता है वो यहाँ पे, उसके सामने वाला नीचे, अब बाकी दो मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो x इक्वल्स टू 6। तो x का वैल्यू मिला, x मिला 6। ओके, एंड उन्होंने क्या बोला, x ढूंढो और a ढूंढो। तो a क्या है, a कैसे बन रहा है, ac प्लस ce, तो AC 12 है, CE कितना 6 मिला, तो इक्वल्स टू 18, तो AE इक्वल्स टू 18 यूनिट्स। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम्स। ओके, 8 सम्स इन ट्रायंगल LMN, ray MT bisects angle LMN. So if LM is 6, MN is 10 and so ये TN भी दिया हुआ है 8, TN equals to 8 and find LT. So again properties of an angle bisector of triangle, ये वाला प्रॉपर्टी। ओके, सो ये प्रॉपर्टी की बेसिस में जाएंगे तो पहले जो दिया हुआ है, गिवन इन ट्राइंगल LMN रे MT bisects angle LMN given। ओके, सो इफ दिस इज गिवन तो उसके बेसिस पे LM अपॉन MN इज इक्वल्स टू LT अपॉन TN। ओके, सो यहाँ पे आएगा, ये वाला प्रॉपर्टी लिख लोगे, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, वो पूरा लिख लेना। देन देयरफॉर हियर ये दिस इज 6 एंड दिस इज 10 एंड LT वी डू नॉट हैव, दिस इज 8। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में LT इक्वल्स टू, LT के सामने वाला है जो नीचे, और ये 6 इंटू 8, सो 2 3 जा 2 5 जा, डेसिमल में आएगा आंसर 3 8 जा 24 अपॉन 5 5 1 जा 5 5 4 जा 20, 4 कैरी, तो 0 5 8 जा 40। So therefore LT equals to 4.8 units. Okay, let's go to the next sums. Okay, question number 9. In triangle ABC, BD bisects angle ABC. Okay, if AB, सारे values दिए, AB is x, BC is x plus 5, then AD is x minus 2, DC is x plus 2. Then find the value of x. So again, ये कौन से प्रॉपर्टी के बेस में, थर्ड वन, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। तो उसके बेस में हम जाएंगे, इन ट्राइंगल ABC रे BD, ये जो रे BD बाइसेक्ट यानी हाफ करता है एंगल ABC को। अगर एंगल ABC अगर 60 है तो 30 30 हाफ कर, सो देयरफॉर AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC। ये क्या हुआ, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ओके, ये तो गिवन था और ये फॉर्मूला के बेसिस में। सो देयरफॉर नाउ व्हाट वी विल डू, ये इन सब के वैल्यू ले लेंगे। AB का है x, BC इज x प्लस 5 एंड देन AD इज x माइनस 2 एंड DC इज x प्लस 2। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो देयरफॉर क्रॉस, ये x मल्टीप्लाई बाय दिस, x मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट का सिंबल यूज करते हैं, यानी x इससे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, ब्रैकेट का मीनिंग ऑफ ब्रैकेट इज मल्टीप्लीकेशन। फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, ऐसे जाएगा ना, -2।
नाउ आफ्टर दिस अब ये मल्टीप्लीकेशन, सो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, देन x इंटू टू टू एक्स, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया, देन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू टू टू एक्स बट माइनस टू एक्स, फिर 5 इंटू एक्स प्लस 5x and 5 2s are 10 plus into minus minus 10. Okay, so now अभी सारे ना एक्सेस को इस तरफ ले आएंगे, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये यहाँ पे आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आया तो प्लस 2x देन माइनस 5x, और वहाँ खाली माइनस 10 रह गया। हमने क्या किया, यहाँ से सारे x को इधर लेके आए, तो जब ये सारे x यहाँ पे आ रहा है तो अपना साइन चेंज कर रहा है, ये प्लस में था माइनस हुआ, ये माइनस में था प्लस हुआ, अब 5x प्लस में था माइनस हुआ, इससे क्या हो जाएगा, सी ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये प्लस प्लस 4x और ये माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 10। तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस एक्स हुआ माइनस 10, तो माइनस माइनस कैंसिल, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 10। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम्स। ओके, 10 सम्स। 10 सम एक एक्टिविटी है। फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन। x is any point in the interior of triangle this, okay, so point x is joined to vertices of triangle। ये जो point x है वो ट्राइंगल के वर्टेक्स को ज्वाइंट कर रहा है। देखो अंदर एक ट्राइंगल है वो वर्टेक्स और बाहर एक ट्राइंगल है वो वर्टेक्स, तो ये ऐसे ज्वाइंट हो रहा है। ओके, सो सेक पी क्यू, तो ये जो है पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई, देन क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, फिलिंग द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। यानी ट्राइंगल का इसमें सिर्फ ये ट्राइंगल देखेंगे तो ये और ये साइड पैरेलल हो रहा है, फिर इसको देखेंगे तो ये और ये साइड पैरेलल हो रहा है, अभी इसको देखेंगे तो इसको प्रूव करना है कि ये दो भी पैरेलल है। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी और थ्योरम के बारे में सीखा था उसके बेसिस पे है। सो लेट्स सी हाउ वी विल फिल दिस एक्टिविटी। यहाँ पे इन दिस ट्राइंगल एक्स डी ई, एक्स डी ई, ओके, ये वाला ट्राइंगल, ओके, पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई, तो वो बीपीटी के बेसिस पे क्या हो जाएगा, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, तो यहाँ पे वो फिल कर देंगे। ओके, यहाँ पे पी डी एंड एक्स क्यू, ओके, और यहाँ रीजन है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये बॉक्स फिल करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे गिवन, लेट मी यूज सम अदर पेन, ओके, दिस इज गिवन। नाउ सिमिलरली इसी तरीके से हम ये एक्स ई एफ का भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन एंड देन एक्स क्यू अपॉन क्यू ई एंड एक्स आर अपॉन आर एफ, तो यहाँ पे वो लिखेंगे, सब बीपीटी के बेसिस पे लिख रहे हैं हम लोग। सो दिस इज सेक एंड यह बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फुल फॉर्म में लिख देना है। ओके, नो शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म यूज करना है। एंड देन सो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको क्या पता चल रहा है यहाँ पे, दैट दिस, ये दोनों देखो ये और ये इक्वल है, तो दैट मीन्स ये और ये भी इक्वल हो गया। सो ओके, देखो दिस इज इक्वल टू दिस, और फिर ये वाला यहाँ पे दिस इज इक्वल टू दिस। जब एक ही चीज को अगर दो अलग अलग चीज इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट एक्स पी इज इक्वल, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, ओके, फ्रॉम 1 एंड 2। सो ये प्रूफ हो गया। एक्स पी अपॉन पी डी क्या है, एक्स पी अपॉन पी डी,
एंड एक्स आर अपॉन आर एफ। तो ये वाला ट्राइंगल का दोनों साइड को हमने इक्वल बता दिया, तो हेंस ये पी आर इज पैरेलल टू डी, हेंस प्रूफ। ओके, बाय कन्वर्स of basic proportionality theorem. Let's go to the last sums. Okay, in triangle ABC, here we have not been given diagram, so we have to draw diagram हमको ही बनाना पड़ेगा. So let's draw the diagram. एक triangle ABC बनाना है, तो एक triangle random triangle बना देंगे. ये हो गया एक ट्राइंगल ABC. बिफोर वी पुट द नेम प्लॉट करने के पहले स्टडी कर लेते हैं ABC, वेयर BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC. तो यानी एंगल B अगर B में नीचे रखी तो वहां से रे BD जाएगा, जो ऐसा, जो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा. तो इसको हम B लिख लेते हैं, ठीक है. तो ये हो गया ABC एंड CE बाइसेक्ट्स. दैट मीन्स यहाँ पे दो बाइसेक्टर है. ओके, सो एंगल ABC they have said BD, ये वाला पॉइंट BD बाइसेक्ट्स एंगल B, एंड CE, ये वाला पॉइंट E बाइसेक्ट्स एंगल C. ओके, सो नाउ देन फर्दर इफ सेग AB is congruent to AC, यानी दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, देन प्रूव दैट ED, ये जो ED अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एक सेगमेंट हो जाएगा. ये जो ED है, ED इज पैरेलल टू BC. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी विल डू दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो दिया है, इन ट्राइंगल ABC रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC. ओके, एंगल ABC गिवन. वी विल यूज थर्ड प्रॉपर्टी. ये जो थर्ड प्रॉपर्टी हुआ था ना, इसके हेल्प से हम इस सम्स को प्रूव करेंगे. देखो एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है, अगर एंगल बाइसेक्ट है तो जो रिमेनिंग टू साइड्स है उससे ये दो इक्वल है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC ऐसा लिखेंगे. तो हियर वी विल राइट देयरफॉर AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC एंड दिस विल बी आर 1. यहाँ पे वो रीजन लिख देना, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग फुल फॉर्म में लिख लेना. देन ये हो गया. सिमिलरली हम लोग ये साइड का बताएंगे. ओके, उसी तरह इन ट्राइंगल ABC रे CE, अब इस तरफ का बाइसेक्ट्स एंगल ACB. ओके, फर्स्ट हमने ये साइड से लिया था, अभी हम ये साइड से लेंगे. ओके, ACB. सो गिवन, तो देयरफॉर यहाँ पे आएगा AC, ये वाला साइड AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू, तो ये जो C है वो कैसे डिवाइड कर रहा है, AE अपॉन EB. तो यहाँ पे आएगा AE अपॉन BE. यहाँ पे दिस इज ट्रू, और ये सेम रीजन यहाँ पे लिख लेना है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. फुल फॉर्म में लिखना है आप लोगों को. नाउ अभी थर्ड, सेग AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग AC. ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस. ओके, तो ये हो गया 3 ना, AB और AC दिया हुआ है. तो अभी अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे
ये ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट है और डिनोमिनेटर में बी सी भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये दोनों एक्चुअल में इक्वल हो गए। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। क्योंकि देखो ए बी और ए सी इक्वल हो गए, तो अभी ए बी लिखे या ए सी लिखे बात तो एक ही हो गई, और नीचे भी बी सी इक्वल ही है। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर, पहले ये दोनों को इक्वल बताएंगे कि दैट ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ये हो गया 4th पॉइंट, और ये मिला हमको फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ओके, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। सॉरी, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। देखो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों अगर सेम है तो इससे जो भी इक्वल है वो इससे भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे आया ए अपॉन बी ई, दिस एंड दिस आर इक्वल। हाँ, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन बी ई। ओके ओके, सो नाउ यहाँ कंफ्यूज मत होना आप लोग। देखो फर्स्ट स्टेप में हमने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी गए, हम स्टेप वाइज हमने ए बी अपॉन बी सी को उसकी जो रेशो ए डी अपॉन डी सी से दिखा, सिमिलरली इस तरफ वाले साइड को दिखा। तो इस अब हम क्या यूज कर रहे कि ए बी और ए सी इक्वल बता दिए ना, तो हमने क्या किया कि फर्स्ट टाइम में ये दोनों इक्वल था, ठीक है, तो इसी को हम इससे बता रहे। क्यों इक्वल बता रहे? सो दैट वी कैन शो दिस टू इक्वल। ओके, तो अभी देखो जब एक ही नाम से ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो ये लोग दोनों आपस में इक्वल हो गए। ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन बी ई। इसको ना एक बार नहीं, आप और एक दो बार और एक बार देखोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। हमने ये क्यों प्रूव किया कि देखो ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई। तो जब साइड अपॉन में इक्वल है तो दैट मीन्स ये पैरेलल हुआ। सो यहाँ पे आएगा फ्रॉम 4, फ्रॉम 4। ओके, सो देयरफॉर इससे क्या हो गया, सेट ई डी इज पैरेलल टू साइड बी सी, और यही प्रूफ करने का था बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ओके, इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स।